व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। मेरे साथ जो बच्चा खड़ा है वो मोहम्मद अजीम है। मोहम्मद अजीम का आज फोन आया 12 बजे कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैंने पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ाई की है और आप जिस स्टाइल से पढ़ाते हैं वो चीज़ें आज भी याद है। मैं बड़ा हैरान था, मैं रिकॉल बार बार कर रहा था कि कौन है मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम ने जो अचीव किया है, जो पाया है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। अजीम ने मिठाई भी लाई है, तो मैं अजीम पहले मैं तुम्हें खिला देता हूँ, फिर मैं तुम्हें पहले खिला देता हूँ। बहुत कम बच्चे हुआ करते हैं जो लोगों को याद रखते हैं, जिसके तौर पर बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत। और मैं जायका रेस्टोरेंट में हूँ। जायका रेस्टोरेंट जो है आज के दिन में प्लाज्मा न्यूज़ को बहुत सपोर्ट कर रहा है, लगातार इस तरह के बच्चों को सपोर्ट कर रहा है जायका। तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी हम जायका से ही कवर करें। अजीम, आप अपने बारे में बताओ। मैं मिठाई तो खा लूंगा। वाह माशाल्लाह, थैंक यू। आप अपने बारे में बताओ कि आप पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में कब आए थे, आपने क्या अचीव किया, कैसे रिजवान से किया है, ये जरूर बताओ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं 2015 और 16 के बीच में आया था यहाँ दिल्ली। तो पहले क्या था कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करने के पर्पज से मैं इधर दिल्ली आया था। तो एक्चुअली कहीं भी ऐसा कुछ सोर्सेज वगैरह नहीं था कि मैं कहीं से कोई कोचिंग वगैरह ले सकूँ, और स्टार्टिंग में मैं लेना भी नहीं चाहता था। तो लेकिन तभी बताया था किसी ने कि यहाँ पे पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में दिल्ली में बटला हाउस में एक प्रोग्राम चलता है जो रिजवान सर चलाते हैं जिसको। तो मैंने सोचा चलो उसको भी देख लेते हैं, एक बार जाते हैं वहाँ पे। तो रिजवान सर से मेरी मुलाकात हुई। तो रिजवान सर ने बताया, मतलब स्टार्टिंग का जो गाइडेंस रहा मेरा, जो पहले गुरु हैं कंपटीशन की दुनिया के, वो रिजवान सर ही हैं माशाल्लाह। तो रिजवान सर ने बताया कि आप मतलब कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो। तो फिर मैंने बताया कि सर मैं मुरादाबाद से आया हूँ और मैं तैयारी के हिसाब से आया हूँ, मैं कुछ मतलब इसी में करना चाहता हूँ गवर्नमेंट जॉब में। तो उस टाइम पे रिजवान सर की क्लास चलती थी और ये दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में ये फ्री था, है ना, सीकर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो वहाँ पे मैंने क्लास की। स्टार्टिंग में तो मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब मैं बड़ी मतलब एक हंसी वाली बात है कि मुझे इतना नहीं पता था कि हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, बट ऐसे सब्जेक्ट में बड़े थे मैंने, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह। तो उसमें क्या था कि मृदा और मुद्रा मुझे इतना भी अंतर नहीं पता था, है ना। तो मैंने कहा दोनों कॉमन से ही होते हैं, लगते तो कॉमन से ही हैं दोनों। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग से जीएस का अगर मतलब कुछ भी मैंने अगर कहीं से सीखा था तो पहले मैंने रिजवान सर की क्लास में ही सीखा था। जो इनके पढ़ाने का तरीका था, जो याद कराने का तरीका था, वो मैंने, मुझे लगता है कि अपने करियर में कोई ऐसे सर नहीं मिले मुझे आज तक जिन्होंने ऐसा मुझे बताया हो। स्टार्टिंग से क्या होता था, जैसे उस टाइम पे मैंने यहाँ पे जामिया में बीएड के लिए क्लास होती थी। तो सर बोले आप पहले कोशिश करो कि इस क्लास में बैठ जाया करो, और एक यूपीएससी का कुछ टाइम के लिए क्लास स्टार्ट की थी, बोले आप ये भी क्लास ले सकते हो। और यहाँ तक कि इन्होंने सपोर्ट किया था कि आप अगर चाहो तो मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप प्लाज्मा इंस्टीट्यूट में भी आ सकते हो सर। तो मैं वहाँ पे भी क्लास लेने के लिए जाता था। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा, एक बंदा कोई किसी टाइप का कोई भी लालच नहीं, है ना। और मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कि यार ये बंदा हमारे कुछ मतलब कभी काम आ सकता है, फिर हो सकता है कुछ पैसे का लालच, कोई भी लालच नहीं किसी भी टाइप का। तो अब इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था उस टाइम पे। तो अब इस टाइम पे आके जब मैंने 3 से 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए गवर्नमेंट सर्विस के, तो मुझे लगता है कि सर मतलब एक बार रिजवान सर के पास जरूर चलना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग जितना भी है, मतलब देखिए ऊपर वाले ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, लेकिन जो मेहनत का स्टार्टिंग की सीढ़ी थी वो रिजवान सर ही थे। तो अब सर आपने क्या किया है वो जरूर बताइए। देखिए बात इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट बात है कि एक बच्चा अपने दिल में टीचर के लिए कितनी मोहब्बत रखता है। आखिर ये मोहब्बत पैदा हुई कैसे, ये अहम सवाल है। मैं लगातार 10 साल से पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में जुटा हुआ, 10 साल से। और मैं आपको आज का रूटीन बता रहा हूँ कि सुबह 8 बजे से मैं उठा हुआ, लगातार खड़ा हुआ, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बच्चा जब हमें फोन किया और जब मिठाई लेकर देके आया है डब्बे में, और मैं जायका की बहुत तारीफ करूंगा, जायका रेस्टोरेंट लगातार प्लाज्मा न्यूज के प्लाज्मा कैंपस को पूरी मदद कर रहा, सपोर्ट कर रहा। मैं कहता हूँ कि भाई खाना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, अच्छा पहनना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मानिए पूरी दिन भर की थकान खत्म हो गई। बहुत तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ, बहुत बेहतर करो, और इससे हम जैसे टीचरों का हौसला बुलंद होता है।
अपनी सक्सेसफुल स्टोरी जरूर बताओ हमारे व्यूवर्स को। हमारे बच्चे जो 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे टीवी इस पर यूट्यूब चैनल्स पर है, फेसबुक पर बहुत सारे, शायद हो सकता है कि तुम्हारी इस स्टोरी को देखकर लोग और इंस्पायर हो, हमारे बच्चे हो। बताओ जरूर कैसे क्या 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 कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया तुमने? तो स्टार्टिंग में तो क्या था कि मैं जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी थी पहले, क्योंकि वही मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम, तो ऐसे भी नहीं था कि डायरेक्ट पहले यूपीएससी क्वालिफाई करना है। तो सर मेरा 2018 में जो है यूपी सब इंस्पेक्टर में हुआ था, लेकिन हुआ क्या था कि उसमें एक मतलब मार्क्स की वजह मेरा वहाँ पे लास्ट में फाइनल सिलेक्शन रह गया था। तो फिर बाद में फिर मैंने 2019 का, 2020 का, 2021 का फिर यूपीपीसीएस का मेंस दिया, ठीक है। उसमें एक इंटरव्यू भी दिया फिर मैंने। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू दिया यूपी में, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। लेकिन अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन जो हुआ, फाइनल सिलेक्शन मेरा बीपीएससी में हुआ था, वहाँ पे लेक्चरर की पोस्ट पर, ज्योग्राफिकल में लेक्चरर की पोस्ट पर मैं सिलेक्ट हुआ था। तो अभी मेरी पोस्टिंग जो थी वो जमुई डिस्ट्रिक्ट में थी। वहाँ से अब जैसे ही पोस्टिंग हुई तो उसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर सर मेरा ये EMRS का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उसमें उसका जो रिजल्ट आया था ये रिजल्ट आया था 23 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। तो उसके बाद नहीं सॉरी 23 जनवरी को रिजल्ट आया था। उसमें मेरा ज्योग्राफी का लेक्चरर में वहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ है, एक सोशल साइंस का भी लेक्चरर है, उसमें सिलेक्शन हुआ है। अब देखना है कि उसी का मैं वेट कर रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर सब। बिल्कुल, ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग जायका रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे जरूर, और आप लोग जरूर जायका के बारे में जरूर बताइए। हम चाहते हैं जितने भी लोग मेरे स्टूडेंट खास के हैं वो दिल्ली में रहते हैं, तो जायका को सपोर्ट कीजिए। जायका प्लाज्मा को सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज।